आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। गुड मॉर्निंग। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 26वां पद। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। James chapter 2 verse 26. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Amen. आप देखें जहाँ जो जेम्स है अपने आर्गुमेंट को ख़त्म करता है। यहाँ उसका जो कहना है कि जो सच्चा बचाने वाला जो फेथ है वो नेचुरल है, या दूसरे अर्थों में इट्स नॉट रेडिकल बट इट इज़ नेचुरल। जब आप जो हैं उद्धार पाते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको जो जीवन से जो है भले कार्य जो है अपने आप जो है निकलते हैं। आइए देखते हैं जो सेविंग फेथ क्या है। John chapter 3 verses 1 to 1 to 17. And it says, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. आप देखें इस पद में जो बात जेम्स कर रहा है वो कर रहा है जैसे शरीर जो है बिना प्राण के, बिना आत्मा के, बिना प्राणवायु के मरा हुआ है, वैसे जो हमारा जो फेथ है वो भी जो भले कार्यों के बिना मरा हुआ है। ये जो है थर्ड इलिस्ट्रेशन है। पहला इलिस्ट्रेशन था अब्राहम का, दूसरा इलिस्ट्रेशन था रहाब का, तीसरा इलिस्ट्रेशन है जैसे शरीर जो है बिना वायु के, बिना प्राण के, बिना सांस के मरा हुआ है, वैसे जो है जो विश्वास है बिना भले काम के मरा हुआ है। आप देखें जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में वो है न्यूमेटोस, वो है विंड, वायु, प्राण। आप देखें जो बात हो रही है उस संदर्भ में हमारा जो विश्वास है और उसमें से भले काम नहीं निकलते जो कि नेचुरल है। अगर हमने विश्वास किया है तो हमारे जीवन से भले काम जो हैं नेचुरली निकलेंगे। ये बात बार बार जो है जेम्स जो है शुरू से ही कर रहा है। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है सेविंग फेथ की। अब आप कहेंगे जी उसके जो विश्वास के जो काम है वो विश्वास जो बचाने वाला है उसके काम क्या क्या हो सकते हैं। उसके जो काम हो सकते हैं, लविंग अदर्स मोर देन यू, loving your neighbor, doing good, having concern for poor, widow, orphans। आप देखें जो हमारे जीवन में जब विश्वास आता है
तो हमारे जीवन में विश्वास के काम जो हैं बराबर होते हैं, होते ना होते हैं। आज तो मेरे मित्रों आप चर्च गए होंगे, नहीं तो आप जाइए, चर्च में बने रहना, प्रभु की आराधना करना अपने आप में भला है। मेरे मित्र, क्या आपने विश्वास किया है? आप कहेंगे जी हाँ हमने विश्वास किया है। तो आपके जो चिन्ह कहाँ हैं? Where is the sign of your faith? अन्यथा जो आपका जो विश्वास है मरा हुआ है मेरा विश्वास मरा हुआ है। हाँ जी हाँ, अगर आपका विश्वास जीवित है तो आपके जीवन से भले कार्य निकलेंगे, दिखेंगे। आप जो है अपने परिवार से, पड़ोसी से, शत्रु से प्रेम करेंगे। आपके जीवन में भले कार्य जो है दिखाई देंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, तो होने दे उनका विश्वास जो है आपकी ओर से हो, जीवित विश्वास हो। प्रभु जी आप दया करें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हरेक के साथ हर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहिए, भले भले कार्य करते रहिए। आशीष पाइए तो औरों के लिए आशीष का कारण बनिए। आमीन आमीन। आमीन। जय प्रभु मसीह आपके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह।